अगर मैं आपको बोलूं कि एक बटन को 100 बार मैन्युअली क्लिक करो, थोड़ा बोरिंग लगेगा, राइट? और सिर्फ बोरिंग ही नहीं, टाइम कंज्यूमिंग भी है। अब इमेजिन करो, आपने सिर्फ एक स्मॉल कोड लिखा और वही काम ऑटोमेटिकली 100 बार हो जाए। ना बार बार क्लिक करना, ना वुमन एरर का टेंशन, बस एक कमांड रन करो और ऑल सेट। यही है ऑटोमेशन की रियल पावर। इसी वजह से आज के टाइम में बहुत सी टीम अपनी टेस्टिंग का 50% या उससे भी ज्यादा पार्ट ऑटोमेशन पर शिफ्ट कर चुकी है। बट यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है, क्या हमें डायरेक्टली ऑटोमेशन टेस्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए या फिर पहले मैन्युअल टेस्टिंग करना मोर बेटर रहेगा? जैसे कि बेस्ट क्यूए टीम्स कभी मैन्युअल वर्सेस ऑटोमेशन चूज नहीं करती, वो दोनों का स्मार्ट कॉम्बिनेशन यूज करती है। और इसीलिए आज इस वीडियो में आपका ये कंफ्यूजन कंप्लीटली क्लियर होने वाला है। मैन्युअल या ऑटोमेशन, कब क्या यूज करना चाहिए और आप अपनी क्यूए जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू क्यूए मैप। मैं हूं ऐशा। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि क्यूए टेस्टिंग क्या होता है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। और आज हम बात करेंगे मैन्युअल वर्सेस ऑटोमेशन टेस्टिंग में डिफरेंस क्या है, बिगिनर्स के लिए कौन सा बेटर है और कैसे स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करना चाहिए। चलो सबसे पहले बात करते हैं मैन्युअल टेस्टिंग की। सिंपल वर्ड में मैन्युअल टेस्टिंग मतलब टेस्टर खुद एप्लीकेशन को यूज करता है। इसमें कोई कोड नहीं होता, कोई ऑटोमेशन टूल नहीं होता। मैन्युअल टेस्टिंग में एक रियल ह्यूमन ऐप को एक्सप्लोर करता है और चेक करता है कि सब सही काम कर रहा है या नहीं। तो चलिए एक रियल एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज एक लॉगिन पेज है, तो हमें मैन्युअल टेस्टिंग में क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट, वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करें तो लॉगिन सक्सेसफुली होना चाहिए। सेकेंड, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स ट्राई करेंगे तो एरर मैसेज शो होना चाहिए एंड लॉगिन नहीं होना चाहिए। थर्ड, एम्प्टी फील्ड सबमिट करें तो प्लीज एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड एरर शो होना चाहिए। तो यही सब मैन्युअली स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। अब मैन्युअल टेस्टिंग के एडवांटेजेस की बात करें तो मैन्युअल टेस्टिंग में कोडिंग की जरूरत नहीं होती। आप रियल यूजर की तरह सोच पाते हो और यूआई या डिजाइन इश्यूज इजीली पकड़ में आते हैं और बिगिनर्स के लिए ये स्टार्ट करना काफी इजी होता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है। टाइम बहुत लगता है, स्पेशली जब सेम काम बार बार करना हो। ह्यूमन एरर हो सकते हैं और अगर आपको 500 या 1000 टेस्ट केसेस रन करने हो तो काफी टाइम कंज्यूमिंग एंड बोरिंग हो जाता है। और यही वो स्टेजिंग है जहां ऑटोमेशन का यूज आता है। अब बात करते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग की। ऑटोमेशन टेस्टिंग का मतलब है कोड लिखकर टेस्टिंग करना। इसमें आप टूल्स यूज करते हो जैसे सेलेनियम, प्लेराइट या साइप्रेस एक्सेट्रा। सेम लॉगिन एग्जांपल लेते हैं। यहाँ आप एक बार स्क्रिप्ट लिखते हो, उसके बाद क्या होता है, आप उस स्क्रिप्ट को जितनी बार चाहो उतनी बार रन कर सकते हो, 10 टाइम, 100 टाइम या हर बिल्ड के साथ ऑटोमेटिकली। और बेस्ट पार्ट, चाहे रात के 2 बजे हो, आप आराम से सो रहे हो और आपके टेस्ट केसेस बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली रन हो रहे होते हैं। ऑटोमेशन के एडवांटेजेस देखें तो ऑटोमेशन बहुत फास्ट होता है, स्क्रिप्ट्स रीयूजेबल होती है, ह्यूमन एरर्स नहीं होते और एक साथ मल्टीपल टेस्ट रन कर सकते हो। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे प्रोग्रामिंग नॉलेज चाहिए होती है, इनिशियल सेटअप में टाइम और एफर्ट्स लगते हैं और यूआई चेंजेस हो जाए तो स्क्रिप्ट्स अपडेट करनी पड़ती है और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग ऑटोमेशन से नहीं हो सकती। चलो अब इससे सिंपल ट्रिक से कंपेयर करते हैं। अगर आपको कोई नया फीचर्स टेस्ट करना है, मैन्युअल टेस्टिंग बेटर होती है। अगर सेम टेस्ट केसेस बार बार रन करने हैं, ऑटोमेशन परफेक्ट चॉइस है। अगर यूआई या डिजाइन वेरीफाई करना है, मैन्युअल बेस्ट है क्योंकि ह्यूमन ऑब्जर्वेशन इम्पोर्टेंट होता है। और अगर वर्क रिपीटिव है, ऑटोमेशन सबसे बेस्ट है। तो सवाल आता है कि रियल इंडस्ट्री में क्या होता है। ज्यादातर
टीम्स हाइब्रिड अप्रोच यूज करती हैं, जहां रफली 70% ऑटोमेशन और 30% मैनुअल टेस्टिंग होती है। और एंड में सच ये है कि बेस्ट टेस्टर वही होते हैं जो मैनुअल और ऑटोमेशन दोनों जानते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, बिगिनर्स को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? मेरा क्लियर सजेशन है, मैनुअल टेस्टिंग से स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि यही से आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है। आप टेस्ट केसेस लिख सकते हो, बग रिपोर्टिंग समझ आता है एंड SDLC क्लियर हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ कोडिंग का प्रेशर नहीं होता। साथ ही एंट्री लेवल जॉब्स मैनुअल टेस्टिंग में ऑटोमेशन के कंपैरिजन में ज्यादा आसानी से मिल जाती है। अगर आपको एक क्लियर पाथ चाहिए तो इस रोड मैप को फॉलो करो। पहले 2-3 मंथ्स मैनुअल टेस्टिंग सीखो एंड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद बेसिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो विथ जावा या पाइथन। फिर ऑटोमेशन टूल्स पर शिफ्ट करो, जैसे कि सेलेनियम या प्लेराइट। उसके बाद अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाओ पोर्टफोलियो के लिए, और फाइनली कॉन्फिडेंटली जॉब के लिए अप्लाई करो। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते हो तो ना कंफ्यूजन होगा और ना डायरेक्शन रॉन्ग होगा एंड ग्रोथ भी काफी फास्ट होगा। चलो जल्दी से कुछ कॉमन मिथ्स क्लियर करते हैं। मैनुअल टेस्टिंग आउटडेटेड है? बिल्कुल नहीं। UI और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग के लिए ये आज भी बहुत जरूरी है। ऑटोमेशन ने मैनुअल टेस्टर को रिप्लेस कर दिया है? नहीं, दोनों अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं। QA के लिए प्रोग्रामिंग कंपलसरी है? नहीं, आप मैनुअल टेस्टिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऑटोमेशन का मतलब सिर्फ रिकॉर्ड एंड प्ले है? बिल्कुल नहीं। रियल प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर कोडिंग और फ्रेमवर्क डिजाइन इन्वॉल्व होता है। तो एक क्विक रिपैक कर लेते हैं। मैनुअल टेस्टिंग आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता है। ऑटोमेशन टेस्टिंग आपको स्पीड और स्केलेबिलिटी देता है। और एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखो, पहले मैनुअल से स्टार्ट करो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो और फिर ऑटोमेशन को अपने स्किल सेट में ऐड करो। तो अब तक आपको अपनी QA जर्नी शुरू करने के लिए एक क्लियर डायरेक्शन मिल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ टेस्टिंग, फंक्शनल, रिग्रेशन, स्मोक और सैनिटी टेस्टिंग विथ रियल एग्जांपल्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और QAMAP फैमिली को ज्वाइन करो एंड कमेंट्स में जरूर बताओ कि आप मैनुअल से स्टार्ट करोगे या ऑटोमेशन से। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली को भी QA में इंटरेस्ट है तो उनके साथ शेयर जरूर करो, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग इज इक्वल टू केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी टेस्टिंग।